एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है, मल्टीप्लाई 243 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 है, इसका होल डिवाइड है 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 है, और 8 की पावर, इसको इस तरह लिख देते हैं, 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 को हम किस तरह से लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 होता है, और इसकी पावर 3/2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, और ये 243 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो तजज़ी करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 5 टाइम 3 लिखना है, 1 2 3 4 और 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81 आ जाएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243, और इसकी पावर कितनी है, होल पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 5। और इसी तरह से ये मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये 16 है, 16 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 और 4 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से 8, तो फिर 8 को 2 से 16 आ जाएगा। इसकी होल पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, अब 8 के फैक्टर्स बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 बनेगा, और इसकी होल पावर कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 और 5, 5 की पावर 2 लिख देंगे, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर 5 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, ये इस तरह से लिख देंगे, 1 2 3 और 4, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 2 3, अब ये आएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 है, तो इसकी होल पावर कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब जो पावर्स इसकी कैंसिल हो रही है, कैंसिल करके बाकी हम उसको लिख लेते हैं। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, और ये वाला 2 इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, सॉरी ये वाला 2 नहीं है, ये 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 ही आएगा, तो ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी बच गया वो हम लिख लेते हैं। 5 की पावर 3 बच गया, बाकी ये इधर लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बच गया, और इधर क्या बचा, 2 की पावर 3, और इधर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसकी पावर्स दोनों की सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो जो नीचे बेस है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, ये वाला बेस सेम है तो इसलिए इसको ए की पावर में लिख दिया, और डिवाइड में इसके दोनों के बेस सेम है, पावर्स चेंज है, बेस 1 लिख देंगे, पावर्स को जमा कर देंगे, 2, ये बेस सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, 1 लिख लिया, पावर्स ऊपर जमा कर दी, 3 + 4 कर देंगे, 3 + 4। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 15 की पावर 3, और 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 7। अब 15 की पावर 3 ये कितना हमारे पास आएगा, यानी कि 15 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, और इसी तरह 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखें, अब 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 3375, 3375 आ जाएगा, और इसी तरह जब 2 को 2 से फिर इस तरह मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 512, और ये ही हमारा फाइनल आंसर है। तरह क्वेश्चन नंबर 5 और उसके पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 2 में क्या है, 54 है, मल्टीप्लाई √3 के अंदर है 27 की पावर 2x। अब 9 की पावर x प्लस 1 है, प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 54 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 54 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसके ऊपर पावर कोई नहीं है, मल्टीप्लाई ये 3 है। अब 27 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी होल पावर है 2x डिवाइडेड में 3। 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी होल पावर है x प्लस 1। इसी तरह 216 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। ये 2 हमारे पास है, 2 को वैसे ही लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कर देंगे। ये 1 2 और 3 है, तो इसको 3 की पावर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट की वैल्यू है 3, और इसको लिख देंगे 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर है 2x डिवाइड में, इसको लिख देंगे 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर है x प्लस 1, प्लस 1 2 3, इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसी तरह से ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है। तो इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, -1। अब देखें, ये इस 3 को, ये वाला 3 जो है, इस 3 को हम बाहर ले जाएंगे, 2x को इसकी जगह पे ले आएंगे, ताकि ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक करते कैंसिल करके, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये जो अंडर रूट 3 अंडर रूट की वैल्यू है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3, पहले इस 2x को 3 के ऊपर ले आएंगे और इसकी जगह पे 3 को ले जाएंगे, और ये जो 3 अंडर रूट की वैल्यू है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पहले नीचे डिवाइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 है, इस 2 को x के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 की पावर 2x, इस 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 3 है, ये भी, ये 2 मल्टीप्लाई 3, और ये भी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 3 को हमने अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई ये वाला 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये दोनों बेस सेम है, तो इसके ऊपर जो पावरें हैं इनको आपस में जमा कर देंगे। तो 3 की पावर ये इधर 2x है, -1 है, और इस पावर को भी ऊपर हम इसको जमा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, बेस एक ही लिख दिया, दूसरी सारी पावर्स को हमने जमा कर दिया। अब देखें, ये हमारे पास 2 है, इस 2 को हम वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब बाकी नीचे देख लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 लिख देंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2, और प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई
ये 2x 3 की पावर 2x 2x, ये 3 को 1 3 के साथ 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। इस x को थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 है, 2 अकेला ही है, और ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों बेस सेम है, तो इसको लिख देंगे बेस 1 लिख देंगे, पावर्स को ऊपर जमा कर देंगे 2x और प्लस 3। इसी तरह अब ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ये इधर भी है और ये इधर भी है, दोनों सेम ही है, एक जैसी वैल्यूज है, तो इनको एक इनमें से कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 2x प्लस 2 ये हम कॉमन ले लेंगे, ये इधर भी है और इधर भी है। 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी इधर हमारे पास बचा 1 प्लस ये 2 की पावर 3 है और ये तो हमारे पास कॉमन आ गया, इसको वैसे ही 1 ही लिख देंगे और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये देखें, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब इस वाले 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, ये 2 ये वाला और 3 की पावर 2x प्लस 3 ये आ गया, ठीक है। और इस 3 की पावर 2x प्लस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर, अगर यहाँ पे 2x प्लस का है तो इधर आ जाएगा ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 2 इधर प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और बाकी नीचे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 8 9 बच गया। अब 2 मल्टीप्लाई इधर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, ये दोनों बेस सेम है, बेस एक ही लिख लेंगे और पावर उसको ऊपर जमा कर देंगे। 3 की पावर 2x प्लस 3 और इसको इसके साथ जमा कर देंगे, ये माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 2। अब इसमें से जो वैल्यूज ऊपर कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दें, और बाकी जो हम उसको रिमेनिंग में लिख देंगे, भी नीचे डिवाइड में 9 है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर हमारे क्या पास क्या बच गया था, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। अब 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब इसको अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, और यही 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 216 की होल पावर है 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1 डिवाइडेड बाई 2 और 0.04 की पावर है -3 डिवाइडेड बाई 2, और इसके होल के ऊपर अंडर रूट है, जजर है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए 0.04 नीचे माइनस है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, और 216 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई ये नीचे इसकी पावर माइनस में, ऊपर जाके इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और 0.04 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी प्लस में। और इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 216 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, ये इसके फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 216 के फैक्टर्स हैं, और इसकी होल पावर है 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई
25 के फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई ये 0.04 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे और जितने आगे नंबर हैं 1 और 2 दो नंबर हैं तो इसके कितनी आगे जीरोस लगा देंगे और 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। अब देखें 2 1 2 3 2 की पावर इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 3 की पावर भी लिख देंगे 3 और इसकी होल पावर लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा और इसकी होल पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना है ये ऊपर हमारे पास पावर्स दोनों सेम है तो नीचे जो बेस है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। किस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3 पावर्स कितनी सेम है तो इसको एक ही लिख देंगे 3 और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ये 5 ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास 5 और इसकी पावर 1 बचेगी मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास ये पहले अंडर रूट का साइन लगा लेते हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल किया बाकी हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 की पावर कितनी आ जाएगी 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है और मल्टीप्लाई ये वाला 3 डिवाइडेड बाई 2 1 के ऊपर है 3 डिवाइडेड बाई 2 इस 5 की पावर 2 के ऊपर भी है तो इसको अलहदा से लिख लेते हैं 1 के ऊपर लिखें या ना लिखें एक ही बात है और 5 की पावर 2 और 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। ये देखिए 6 की पावर 2 तो वैसे ही लिखा रहने देंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 ये 6 की पावर 2 है मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर 5 प्लस में 5 की पावर 1 है और नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगा इसको इस तरह से लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 माइनस 1 के ऊपर प्लस था जब नीचे से लेके जाते तो ऊपर माइनस हो जाता था ना अब ये ऊपर से लेके आए तो नीचे आके माइनस हो जाएगा और इसी तरह से 6 की पावर 2 ये डिवाइड में है तो इसको इधर भी ये पावर में लिख देते हैं ये इस तरह से पावर है और ये डिवाइड में है और इसको इस तरह से लिख देंगे ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा और ये वाला अंडर रूट इस सारी के ऊपर है ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा इसका भी स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास बच गया 6 डिवाइडेड बाय 5 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 को। ये देखें ये a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b ये वाला b है b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 है मल्टीप्लाई a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ये पहले इसको वैसे ही लिख देंगे a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ये इस a की पावर इस 2 को हम ऊपर लिख देंगे तो इधर लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 2 को इसके स्क्वायर में लिख देंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बात एक ही है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला बनाने के लिए इस 2 को ऊपर ले गए हैं माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसमें से एक 2 को अलहदा करके हमने
इसकी होल पावर में लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें, ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, और पहली प्लस दूसरी मल्टीप्लाई पहली का स्क्वायर माइनस पहली मल्टीप्लाई दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी का क्यूब ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस पहली मल्टीप्लाई पहली क्या है मल्टीप्लाई दूसरी, ठीक है। और इसी तरह से हम इस फॉर्मूले को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब। ये पहले तो हमने सारी वैल्यूज को बिना क्यूब के लिख दिया, फिर पहली का स्क्वायर लिया प्लस दूसरी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, पहली मल्टीप्लाई दूसरी। इसी तरह से ये है, पहली प्लस दूसरी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई पहली का स्क्वायर माइनस पहली मल्टीप्लाई दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया, ये पहली और दूसरी को, पहली को पहले लिख लिया, दूसरी को एंड पे लिख दिया, और फॉर्मूले का जो पहली मल्टीप्लाई दूसरी थी वो हमने सेंटर में लिख दिया। आप इसको सेंटर में लिख दें या एंड पे लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। अब अब हम इसी के फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, पहली 1 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब प्लस दूसरी b 2 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। ये जब इस सारे फार्मूले को हमने क्लोज किया तो ये इतना हमारे पास बन जाएगा, ये वाला। इसको क्लोज किया तो ये बन गया। अब a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 को इस तरह से लिख लेते हैं, b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, इस वाले 3 को इस तरह से लिख देते हैं, और ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया a प्लस बी का स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है।